बट ऐसा कंसेप्ट है आप सारी स्ट्रेटेजीज भूल जाओगे दुनिया की। 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर 7% आपके अकाउंट में आया। बट कॉइन के मूवमेंट से पैसा नहीं कमाए, आप यहाँ पे पैसा कमाने वाले हो कॉइन की फंडिंग से। मुझे 0.69% मेरे अकाउंट में आ जाएगा। आज सब जाके कहेंगे मुझे तो आज श्योर शॉर्ट तरीका मिल गया। हेलो एवरीवन, फॉरेक्स धाम की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज भाई आपके लिए ट्रेडिंग की दुनिया का एक ऐसा कंसेप्ट लेके आया हूं जो शायद ही आपको आज से पहले किसी ने बताया हो। और ये कंसेप्ट ऐसा है कि अगर आप इसको सीख के इसके साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करते हो तो इस जर्नी में आगे बढ़ने से, आगे मतलब कैपिटल ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये कोई सेटअप नहीं है, ये ट्रेडिंग की दुनिया का एक कंप्लीटली डिफरेंट मेथड है जो मैं खुद भी अपनी बात करूं तो मुझे आज से 6 महीने पहले ही पता चला। अब ये मेथड में यूज क्या होने वाला है? ये मेथड में यूज होने वाला है क्रिप्टो के प्लेटफॉर्म। हम करने वाले हैं हेजिंग की बात, हम करने वाले हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म की बात, और हम करने वाले हैं एक ऐसे कंसेप्ट की बात जिसका नाम है फंडिंग। और मैं आपको दिखाने वाला हूं एक ऐसा टूल जो मैंने अपने लिए बनाया हुआ है, जिसको यूज करके मैं इस कंसेप्ट पे काम कर रहा हूं और फ्यूचर में उस टूल को 100% ऑटोमेशन की तरफ भी जा रहा हूं। अब इस वीडियो की शुरुआत है उससे पहले आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नेम है फॉरेक्स धाम। हमारा काम है आपके लिए ट्रेडिंग रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट बनाने का। दूसरा चैनल भी है ट्रेड विद संचित, वहां पे कोर्सेज पढ़े हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जाके देख सकते हो। आजकल सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, जो बंदा ज्ञान पे है पहले चेक कर लो वो खुद प्रॉफिटेबल है या नहीं। फॉरेक्स का P&L तो रोज मैं आपको दिखाता ही हूँ वेरीफाइड। क्रिप्टो में भी ऐसा है कि हमारा सिस्टम एक कंप्लीटली ऑटोमेटिक है जिसपे हम दिन में एक ही ट्रेड करते हैं। लास्ट 7 डेज का P&L एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, नहीं तो कुछ चमन लोग नीचे बोलने आ जाएंगे, ये तो एडिटेड है भाई। लास्ट 7 डेज क्या प्रॉफिट है। मैं कोई बहुत बड़ा कैपिटल डिप्लॉय करके काम करने वाला ट्रेडर नहीं हूँ, छोटी कैपिटल पे काम करते हैं, 1-2% डे का टारगेट करते हैं, इस तरह का ट्रेडिंग माइंडसेट है अपना। तो लास्ट 7 डेज का ये मेरा P&L है। लास्ट 7 डेज हर रोज ट्रेड भी नहीं हुआ, सिर्फ 4 दिन ट्रेड किया है। आज का दिन भी कोई ट्रेड नहीं किया, इनफैक्ट सैटरडे। फीस पेड आप देख लो तो आपको समझ आ जाएगा नेट क्या मामला है अपना। लास्ट 30 डेज चेक कर लो, सिर्फ 7 दिन में तो कोई भी प्रॉफिटेबल हो सकता है। क्या विन रेट है, क्या एवरेज विन साइज है, क्या एवरेज लॉस साइज है, नंबर ऑफ ट्रेड्स 30 दिन में 21 ट्रेड्स, 2 ही लॉसेस थे, बाकी सारे दिन क्या मामला था आपको पता होगा। एक रैंडम डेट चलो सितंबर से लेके नवंबर तक का एक बार P&L दिखा देते, क्योंकि 30 डेज का तो आपने देख ही दिया। क्या विन रेट है, एवरेज विन साइज, एवरेज लॉस साइज, नंबर ऑफ ट्रेड्स, कितना पैसा बनाया, ठीक है, और इस पैसे को बनाने के लिए कितना फीस दी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रॉफिटेबल होके भी फीस इतनी ज्यादा होती है कि आप प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पाते, जस्ट 1/10 फीस। तो ये सारा आपको समझ आ गया होगा कि मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ, मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, मुझे ये कहने की बार बार नीड नहीं है, बट फिर भी जिससे भी ज्ञान देते हो पहले चेक कर लो उसके वेरीफाइड P&L की प्रॉफिटेबल भी है, नहीं तो वो 601 करोड़ वाला केस तो आपने सुना ही है। चलो हम अपने मुद्दे पे वापस आते हैं। अब फंडिंग बेसिकली क्या है? बेसिकली अगर मैं क्रिप्टो के फ्यूचर्स की बात करूं तो इन फ्यूचर्स को होल्ड करने के लिए मुझे एक फंडिंग रेट मिलता है, और ये कुछ टाइम बाद फंडिंग आती रहती है। यानी कि सपोज मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो मैं यहाँ पे आपको फ्यूचर्स पे लेके चलता हूँ, मार्केट्स पे लेके एक बार चलता हूँ। जितने कॉइन्स है आपको सारे कॉइन दिख रहे हैं, जैसे BTC, इथेरियम, इनके फ्यूचर्स दिख रहे हैं, सोलाना, एवेक्स फ्यूचर दिख रहे हैं। ये डेल्टा इंडिया प्लेटफॉर्म है, FIU रजिस्टर्ड है, बाकी प्लेटफॉर्म पे भी सेम कंसेप्ट है। तो यहाँ पे आपको फंडिंग रेट्स भी दिख रहे हैं, 24 प्राइजेस भी दिख रहे हैं। नया कंसेप्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मुझे खुद 6 महीने पहले पता चला था, टू बी ऑनेस्ट, ये है फंडिंग। अब फंडिंग क्या होता है भाई? देखो जैसे बिटकॉइन है ना, अगर बिटकॉइन में आपको इस टाइम 0.100% फंडिंग दिख रही है तो इसका मतलब पता है क्या है? अगर आप BTC को बाय करके होल्ड करते हो तो इतना पैसा आपको जेब से देना पड़ेगा, चाहे BTC में मूवमेंट नहीं भी होती। कुछ कॉइन्स में आपको नेगेटिव फंडिंग दिखती है, अगर आप उनको बाय करके होल्ड करते हो। जैसे मैं आपको सपोज दिखाऊं, अब कुछ कॉइन में मुझे नेगेटिव फंडिंग दिख रही, जैसे इसमें 0.6940 फंडिंग दिखी। अगर मैं इस कॉइन को बाय करता हूं, रेयर USD, इस कॉइन को होल्ड करता हूं, कॉइन हिले ना हिले, मुझे 0.69% मेरे अकाउंट में आ जाएगा। उसको कहते हैं फंडिंग के प्रॉफिट्स। बिल्कुल नया कंसेप्ट, आज तक आपने नहीं सुना होगा, और ये कंसेप्ट ऐसा है जहां पे मैं वर्ड यूज नहीं करूंगा, बट आप इसमें ही रहोगे, कभी इसमें जा ही नहीं पाओगे, ऐसा ये कंसेप्ट है, ठीक है। ये होगा ही नहीं, आपको यही होगा अगर आप सही तरीके से करते हो। समझना, आप हर 4 घंटे में फंडिंग आई, मतलब दिन में आपको सुबह फंडिंग मिलेगी, उसके बाद 5:30 बजे शाम को मिलेगी, उसके बाद आपको 9:30 बजे मिलेगी, मल्टीपल टाइम से फंडिंग मिलेगी, और डिफरेंट कॉइन्स में डिफरेंट हिसाब किताब है फंडिंग का। बट अभी आप ये समझो कि जैसे ही मैंने वहां पे सॉर्ट किया, मुझे नजर आया कि 0.69% फंडिंग का रेट है। अब यहाँ पे अगर मैं रेयर USD को बाय करके रखता हूँ तो मुझे 0.69% मेरे अकाउंट में मिलेगा। अगर मैं इस पे लेवरेज देता हूँ 5x का, तो 0.69 × 5 मतलब 3.5% मुझे अपने अकाउंट में मिलेगा।
मिलेगा। मैं 10x का एवरेज देता हूँ तो 0.69 इंटू 10 7% अकाउंट में मिलेगा। 4 घंटे में होल्ड करके 7% आपके अकाउंट में आया। बट इसको 4 घंटे भी होल्ड करने की नीड नहीं है, वो अभी आगे चलेंगे तो आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। सपोज मैं इसको बाय कर लूं बट इसका खुद का प्राइस ही नीचे चले जाए, जैसे अभी 5:30 बजे फंडिंग का टाइम है, इसका खुद का प्राइस ही नीचे चले जाए तो क्या होगा? क्या मुझे प्रॉफिट होगा? बिल्कुल भी नहीं ना, मुझे लॉस होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम करते हैं हेजिंग। अब मैंने इसको डेल्टा पे किया बाय क्योंकि डेल्टा पे नेगेटिव फंडिंग थी इसकी, और दूसरे प्लेटफॉर्म पे सेल। सपोज कॉइन डीसीएक्स है, फंडिंग तो कॉइन डीसीएक्स पे भी है बट हर प्लेटफॉर्म का फंडिंग का रेट डिफरेंट होता है। ये चीज हम लाइव भी आपको करके दिखाएंगे, हम तो कर भी रहे हैं अपने एक सब अकाउंट में। आप एक कंसेप्ट समझो कि मैंने रेयर यूएसडी, ठीक है, ये एक कॉइन है जिसमें 0.69% का फंडिंग रेट है। मैंने 5x लेवरेज के साथ ये कॉइन यहाँ पे बाय कर दिया। जब फंडिंग का टाइम होगा वो टाइम के अगले 1 मिनट में 0.69% इनटू लेवरेज अकाउंट में आ जाएगा, बट इसका प्राइस गिर जाएगा तो लॉस हो जाएगा। तो अगर मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे रेयर यूएसडी को ही बाय कर लूंगा, मैं डेल्टा पे बाय कर रहा हूँ, यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, अगर कोई प्राइस में मूवमेंट होता है, सपोज रेयर यूएसडी ऊपर चले जाता है, नीचे चले जाता है, तो एक प्लेटफॉर्म पे प्रॉफिट होगा, दूसरे पे लॉस होगा, या एक पे लॉस होगा, दूसरे पे प्रॉफिट होगा, तो नेट नेट जीरो हो जाएगा उसका इफेक्ट। मैं पैसा किससे कमाऊंगा? फंडिंग से। बट अभी इसमें एक और चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी। हो सकता है 1-2 बार इस वीडियो को देखना पड़ेगा आपको समझने के लिए, बट ऐसा कंसेप्ट है आप सारी स्ट्रेटेजीज भूल जाओगे दुनिया की इस कंसेप्ट को जानने के बाद। तो वहां पे रेयर यूएसडी, तो यहाँ पे भी रेयर यूएसडी। अब आप एक चीज नोट करो, अगर मैं डेल्टा पे बात करूं तो इसका फंडिंग रेट है 0.68%, यहाँ पे इसका फंडिंग रेट है 0.0056%। समझना ध्यान से, असली गेम आपको अब समझ आएगी क्या गेम है। वहां पे 0.005%, यहाँ पे 0.68%। कंसेप्ट समझो, मैंने क्या किया, डेल्टा पे रेयर यूएसडी को बाय कर लिया, सेम क्वांटिटी जो मैं वहां पे सेल करूंगा, और मैंने कॉइन डीसीएक्स पे रेयर यूएसडी को, ये कंसेप्ट लाइव करके देखना चाहते हो ना, वीडियो पे दबा के लाइक, दबा के शेयर, दबा के कमेंट करो, मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा ये कंसेप्ट, और कैसे हम इसको ऑटोमेशन कर रहे हैं वो भी दिखाऊंगा। इस प्लेटफॉर्म पे मैंने इसको सेल किया, सेम टाइम पे इस पे बाय किया, सेम टाइम पे इस पे सेल किया, तो प्राइस मूवमेंट तो मुझे अफेक्ट नहीं करेगा। यहां से मुझे मिलेगा 0.69% का फंडिंग इनटू जितना मेरा लेवरेज है, सपोज 5x है तो 3.5%, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, मुझे यहाँ पे 3.5% का रिटर्न मिलेगा नेट। इस प्लेटफॉर्म पे मेरा कितना जाएगा? इस प्लेटफॉर्म पे मुझे मिला डेल्टा पे 3.5%, वहां पे था 0.005%। अब वहां पे मैंने सेल किया है, नेगेटिव फंडिंग है तो मुझे फंडिंग देनी पड़ेगी, ठीक है, मुझे पैसा जेब से देना पड़ेगा। तो वहां पे मुझे नेट नेट 0.005 इंटू 5 मतलब नेट नेट 0.2% के करीब देना पड़ेगा। तो नेट नेट मुझे 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर 3.2% और चार्जेस चूजेस काट के बात करूं तो लगभग 2 से 2.5% का मुनाफा मिलेगा। समझ रहे हो ना, 2 से 2.5% का मुनाफा, चार्जेस काट दिए, दोनों प्लेटफॉर्म पे चार्जेस पड़ेंगे वो काट दिए, यहाँ पे मुझे फंडिंग का पैसा मिलेगा, वहां पे मुझे देना पड़ेगा, और प्राइस का डिफरेंस हेजिंग से खत्म कर दिया। प्राइस का डिफरेंस, अभी इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं प्रैक्टिकली करने में वो भी डिस्कस करेंगे। प्राइस का डिफरेंस मुझे नेट नेट मिल जाएगा, यहाँ पे ये पैसा नेट नेट मेरी जेब में आ जाएगा। इसके ऊपर मुझे टैक्सेस देने पड़ेंगे, 30% तो नहीं पड़ता, दोनों FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, आप फ्यूचर को ट्रेड करो, क्रिप्टो को कर ही नहीं है, नो 30% टैक्स, नो 1% TDS आपको देना पड़ता है, जो नॉमिनल टैक्स आपका उस पर चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। मुझे नेट नेट 2% बच गया। यहाँ पे फंडिंग मल्टीपल टाइम्स होती है दिन में, जैसे अभी ये देखो पर 4 आवर, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइम मिलेंगे। किसी कॉइन में हर 1 घंटे में फंडिंग हो रही है, तो फंडिंग डिफरेंट टाइम्स पे हो रही है। और किसी टाइम क्या होता है, कोई कॉइन में यहाँ पे अच्छी फंडिंग है, हो सकता है वो कॉइन डीसीएक्स पे हो ही ना, और जितनी देर में आपका एंड वाले 2-3 मिनट का काम हो, उतनी देर में मामला ही खत्म हो जाए। समझ रहे हो ना बात। स्कैल्पर ऑफर का भी बेनिफिट होता है यहाँ पे, वो भी अभी आपको समझाता हूँ। चार्जेस आधे पड़ते हैं। 5:30 बजे सपोज फंडिंग के जो भी टाइम होते हैं, 1:30 बजे टाइम होता है, सुबह का टाइम होता है, मैं शाम की 5:30 बजे की फंडिंग की बात करता हूँ, जो अभी कुछ देर में होने वाली है। आप 5:28 पे एक प्लेटफॉर्म पे बाय कर रहे हो और दूसरे प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हो, ठीक है, इस कॉइन को लास्ट वाले 5 मिनट में। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं 2 घंटे होल्ड रखूं, क्यों होल्ड रखना ना मुझे पोजीशन को अपनी 2 घंटे, जब 2 मिनट में 4 घंटे का मतलब ये नहीं है कि 4 घंटे होल्ड करना पड़ेगा तब फंडिंग मिलेगी। आप फंडिंग के टाइम से 1 मिनट पहले भी उसको बाय करोगे ना, तब भी आपको फंडिंग मिल जाएगी उसकी। समझो इस मुझे बात को, और 1 मिनट बाद निकाल दोगे, बट कई बार 1 मिनट में भी प्राइस फ्लक्चुएट हो जाता है, और नॉर्मली क्रिप्टोस का प्राइस ही फंडिंग के टाइम पे फ्लक्चुएट होता है। समझो ये चीज को, ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा डीप। ऐसा नहीं है कि आप एक स्टेप कर लो दूसरा ना करो तो नुकसान झेलना पड़ जाएगा। यहाँ पे मैंने बाय
यहाँ पे मैंने सेल 5:28 पे, यहाँ पे मुझे 3.5 आया, यहाँ पे मेरा 0.2 गया, मुझे नेट 5:31 पे मिला 3.2%। अब क्योंकि 2 मिनट किया तो स्कैल्पर ऑफर यहाँ पे डाटा पे अप्लाई होती है कि एक साइड की फीस लगती है, दूसरे साइड की फीस ही नहीं लगती। 15 मिनट से पहले फ्यूचर काट दो तो एक साइड की फीस लगी, दूसरे साइड की फीस नहीं लगी, नेट इतना बच गया मुझे, ठीक है। और ये दिन में 4 बार कर सकता हूँ मैं, 4 बार अच्छे टाइम है 4 बार करने के। चाहोगे लाइव करके दिखा दूंगा, इसका P&L अभी नहीं दिखाया, नजर नहीं चाहता लगवानी, जो सिस्टम हम करते हैं उसका P&L आपको दिखाया अभी। तो अब यहाँ पे देखो हमने इसको ऑटोमेटेड किया हुआ है। अभी ऑटोमेट ऑर्डर नहीं प्लेस हो रहा, बट जो हम इतना ढूंढ रहे हैं ना कि भाई डेल्टा पे क्या है, कॉइन DCX पे क्या है, दोनों पे जाके कॉइन ढूंढ रहे हैं, वो हमने सिंप्लीफाई किया हुआ अपने लिए। कैसे? अगर मैं स्कैनर रन करता हूँ, जैसे लास्ट मैंने 5:04 पे रन किया था, स्कैनर रन करता हूँ तो विद इन 10 सेकेंड मुझे अपॉर्चुनिटीज आ जाएगी। जैसे अभी मेरे स्कैनर ने मुझे बता दिया कि मेरे पास 10 अपॉर्चुनिटीज है और लेटेस्ट आर्बिट्राज ये है, डिफरेंस 0.09 का मिल रहा है। इसने मुझे बता भी दिया जौन सा कॉइन हमने मैनुअली सर्च किया, रेयर USD, वो कॉइन में ऑटोमेटिक सिस्टम ने मुझे अपने आप निकाल के बताया। और ये सिस्टम फॉर सेल नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, खुद के लिए बनाया हुआ है, बहुत मेहनत की, हमारे पास इन हाउस डेवलपर्स हैं तो हम बनाते रहते हैं ऐसे सिस्टम्स अपने लिए। तो ये मत सोचना वीडियो बना रहा हूँ तो सिस्टम फॉर सेल है, नहीं भाई, इसकी निजामी नहीं है सिस्टम की यहाँ पे। तो ये मुझे इसने निकाल के बता दिया कि नेट कॉइन DCX पे 0.37% है, डेल्टा पे 0.66% है, नेट 0.29% है। अगर मैं लेवरेज लूंगा 10x का तो इंटू 10x मुझे इतना प्रॉफिट होगा। अगर मैं लेवरेज लूंगा 25x का तो मुझे 25x जितना होगा, 5x का लूंगा तो 5x जितना। अब ज्यादा लेवरेज भी नहीं दे सकते, नहीं तो पोजीशन ही लिक्विडेट हो जाती है, ठीक है, मूव आ जाए पोजीशन लिक्विडेट। और मुझे ये स्कैनर मेरा खुद से ये भी बता देता है कि डेल्टा में लॉन्ग करना है और कॉइन DCX में शॉर्ट करना है। एक अपॉर्चुनिटी ऐसी भी है जहां पे डेल्टा का ये रेट है, कॉइन DCX का ये रेट है, नेट डिफरेंस 0.153 है। वहां पे मेरा स्कैनर मुझे बताया है कि कॉइन DCX में लॉन्ग करो। क्यों? क्योंकि फंडिंग का रेट कॉइन DCX में ज्यादा है, डेल्टा में कम है। नेट इतना फर्क आया है तो 0.15 into 5 मतलब मुझे इतना मुनाफा मिलेगा विद इन अ स्पैन ऑफ 2 to 4 मिनट्स, ठीक है। एग्जीक्यूशन भाई जितना सुनने में लग रहा है ना भाई, आज सब जाके कहेंगे, मुझे तो आज शो शॉर्ट तरीका मिल गया। जब करने बैठोगे ना पता चलेगा एग्जीक्यूशन इसकी की है। और एग्जीक्यूशन में क्या क्या दिक्कतें आती है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि अपने हाथ से की हुई है। पहले तो मेन हमें दिक्कत ये आई थी कि कॉइन ढूंढने में, ठीक है, किसी टाइम कॉइन ढूंढने में गलती हो जाती थी, तो हमने इसको ऑटोमेटिक कर दिया। अब ये देखो, ये बताया 3 मिनट में इसकी फंडिंग है, यानी कि अगर मैं अभी डेल्टा के प्लेटफॉर्म पे जाके इस कॉइन को बाय करूं और कॉइन DCX पे सेल करूं तो मुझे ये डिफरेंस नेट मिल जाएगा इनटू लेवरेज, ठीक है। ये मेरे स्कैनर ने मुझे बता दिया, ये प्रॉब्लम मेरी इसने सॉर्ट कर दी। अब अगली प्रॉब्लम समझो, कोई भी इंसान सुपर फास्ट नहीं हो सकता। मैंने डेल्टा पे ऑर्डर डाला रेयर का, कॉइन DCX पे प्राइस 0.02 और डेल्टा पे इस टाइम प्राइस है 0.0266, यहाँ पे 615, यहाँ पे 611। मैंने यहाँ पे ऑर्डर डाला और यहाँ पे ऑर्डर डाला, बीच में आधे मिनट का फर्क आ गया। ऑर्डर डालते टाइम आधे मिनट का गैप आ गया, समझो मेरी बात। ऑर्डर पंच किया, आधे मिनट का गैप आ गया, मेरा काम खराब हो गया, क्योंकि एक जगह का प्रॉफिट और दूसरी जगह का लॉस मैच ही नहीं करेगा। तो किसी टाइम मुझे घाटा पड़ सकता है उसके। हाँ, हो सकता है कई बार वो सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव भी प्रूव हो, बट काफी केसेस में आपको उस सिचुएशन में घाटा पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि भाई आप यहाँ पे कॉइन के मूवमेंट से पैसा नहीं कमा रहे, आप यहाँ पे पैसा कमाने वाले हो कॉइन की फंडिंग से। तो हमें मूवमेंट से मतलब नहीं है, हमें फंडिंग रेट से मतलब। तो ये प्रैक्टिकल इशू है जिसपे अभी हमारी टीम काम कर रही है डेवलपर्स की। तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, हम ऑर्डर प्लेसमेंट भी 1 क्लिक में कर रहे हैं कि यहाँ पे एक बटन आ जाएगा, जैसे इसने अपॉर्चुनिटी निकाली, यहाँ पे एक बटन आएगा एग्जीक्यूट, मैंने वो बटन दबाया, ये अपने आप में एग्जीक्यूट हो गया। समझो, ये अपने आप में एग्जीक्यूट हो गया, ऐसा सिस्टम बना रहे हैं। बट एक और प्रैक्टिकली आपको प्रॉब्लम आएगी, किसी टाइम होगा क्या, डेल्टा पे इस कॉइन को मुझे बाय करना है तो इसको बेचने वाला कोई होगा ही नहीं, और कॉइन DCX पे इस कॉइन को मुझे सेल करना है तो खरीदने वाला कोई होगा ही नहीं। वहां पे भी डिफरेंस आ जाएगा। प्रैक्टिकली जो इशू मुझे फेस हुए हैं ये सारा सिस्टम करने में, वो आपको बताऊंगी कि अपने हाथ से करते हैं सिस्टम, तो आपको बताया। इसका भी सोल्यूशन हम निकाल चुके हुए हैं, मैं आपको पहले बता दूं, मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, अभी टीम उस पर काम कर रही है, वो भी निकाल चुके हुए हैं। मतलब हम फ्यूचर में इंडिया में पहले ऐसे प्लेयर बन जाएंगे जिनके पास एक ऐसा सिस्टम होगा जो हेज करेगा, मल्टी प्लेटफॉर्म हेज, ठीक है, मल्टी प्लेटफॉर्म। और हो सकता है आपको डेल्टा इसमें दिखे ना, मैंने आपको एक हिंट दे दिया, हम किसी और प्लेटफॉर्म्स के बीच में हेजिंग करेंगे जिनके पास अच्छे वॉल्यूम्स हैं, ठीक है, क्योंकि डेल्टा में ये प्रॉब्लम आ रही है वॉल्यूम्स की, छोटे कॉइन्स में वॉल्यूम्स नहीं है, तो ऐसा सिस्टम बना रहे हैं। आप समझो ट्रेडिंग की दुनिया में ना बहुत कुछ है, सीखना स्टार्ट करोगे ना, मुझे आज 9 साल हो गए, मेरी लर्निंग खत्म नहीं हुई, हर रोज नई चीज सीखता हूँ। मैंने पहले 6 महीने पहले सीखी हुई चीज है, और जब भी मैं कोई चीज सीखता हूँ मेरा पहला फोकस क्या होता है, मैनुअली नहीं कर सकता, मैं ऑटोमेटिक करूंगा उसका।
ऑटोमेशन की तरफ काम करते हैं। देखो नाम ही ऑटोमेट, और ये सिर्फ मेरी है, ये मेरे प्लेटफॉर्म पे सिर्फ मेरी अवेलेबल है। दिस इज नॉट फॉर सेल। पूछना भी मत कि सर हमें कैसे मिलेगा, नॉट फॉर सेल। हाँ, फ्यूचर में इसका कोई हम पूरा प्रॉपर एक वर्जन बनाएंगे तब देखेंगे, बट अभी तो अपने लिए बनाएंगे। ठीक है, आई होप आपको फंडिंग का कंसेप्ट समझ में आया। इसकी लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन वीडियो चाहते हो बता दो कमेंट सेक्शन में, ज्यादा से ज्यादा शेयर, ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा कमेंट जैसे ही होंगे आपके लिए वीडियो आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।